ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि आने ही वाली है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे नव संवत्सर के आरंभ होते ही चैत्र नवरात्रियां कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अष्टमी नवमी कब रहेगी, मनोकामना पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय और साथ ही पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप जानते होंगे नवरात्रि जो कि 2 प्रत्यक्ष रूप से आती है और 2 गुप्त होती है। 4 नवरात्रि माता के आगमन और रोग दोष कष्ट निवारण के लिए और सब मनोकामना पूर्ति के लिए जानी जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कहीं राह नहीं मिल रही है, तो माता की शरण में जाकर इन नवरात्रियों में साधना करें, माँ की आराधना करें। दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इस बार माता रानी हाथी में आगमन कर रही हैं, बार के अनुसार देखा जाता है, और हाथी में ही उनका जो है गमन होगा, अर्थात वह जाएंगी। तो इस कारण से यह नवरात्रि हर स्वरूप में रिद्धि सिद्धि और हर कार्य में अपने आप में परिपूर्ण सुखों की अनुभूति के लिए जानी जाएंगी। और साथ ही अगर आप नए सिरे से यह शुक्ल पक्ष की सुंदर स्वरूप में जो नवरात्रि हैं जीवन में फल देने वाली हैं, अगर आप नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो बहुत खुले मन से करें। जो व्यक्ति करने योग्य है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी व्यक्ति नवरात्रि के व्रत करें। इस बार अपने आप में नव संवत्सर के यह नवरात्रि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए मानी जाती है। 2025 में यह नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नवरात्रि जो कि चैत्र माह की प्रतिपदा की सुंदर तिथियों के रूप में जानी जाती है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शाम 4:27 और प्रतिपदा तिथि समापन की ओर होगी 30 मार्च दोपहर 12:39 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रविवार 30 मार्च के दिन उदया तिथि नियम के अनुसार प्रतिपदा तिथि होगी। इसी दिन माता घर घर में विराजित होंगी, कलश स्थापना होगी और मां के आगमन के लिए सभी भक्त अपना प्रथम व्रत करेंगे। इस दिन कलश स्थापना, अखंड ज्योत लगाने का जो नियम होता है उस अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगा। अपनी जो गर्मियां हैं वह थोड़ा बहुत आने लग जाएंगी, तो जल्दी उठने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक दिन पीछे थोड़ा बहुत पहले आप तैयारी कर लीजिए और सुबह कलश स्थापना करें। 30 मार्च को सुबह कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:13 से 10:21 के आसपास रहने वाला है। और साथ ही दूसरा मुहूर्त जो कलश स्थापना का है वह अभिजीत मुहूर्त के रूप में होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह सबसे अच्छा समय है। तो कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:50 के आसपास रहने वाला है। तो आप सभी सुंदर स्वरूप में रविवार के दिन माता हाथी में सवार होकर आएंगी और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देंगी। और माता जो है रविवार के दिन ही गमन कर रही है, इस कारण से माता जो है जीवन में सभी रोग दोष कष्ट भी मिटाएंगी। तो अष्टमी नवमी कब है, आइए जानते हैं। 6 तारीख को 6 अप्रैल को अष्टमी रहेगी। अगर आप महागौरी या अष्टमी के निमित्त कन्या पूजन करते हैं या अष्टमी के निमित्त आप सभी अपने गांव जाकर माता रानी के जो दर्शन करते हैं, कुल देवी मैया के, या यज्ञ हवन इत्यादि कराते हैं, तो 6 मार्च 2025 को अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी के निमित्त कार्य 6 मार्च 2025 को किए जाएंगे। 7 मार्च 2025 को नवमी तिथि रहेगी और साथ ही 8 अप्रैल 2025 को दशमी अर्थात दशहरा रहेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। तो इस बार नवरात्रि अपने आप में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक रहने वाली है। बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं। कई तरह के सुंदर योग का निर्माण हो रहा है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। अब कुछ चीज़ें माता रानी से संबंधित आपको पहले ही घर पर लाकर रख देनी चाहिए, जैसे कि माता रानी की लाल रंग की चुन्नी, नारियल, कलश जो कि माता का सुंदर स्वरूप माना जाता है। 1-2 दिन पहले ही आप आम या अशोक के पत्ते तोड़ लीजिए। आपको लगता है कि मैं व्रत के दिन किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ूं, तो 1-2 दिन पहले ही सभी चीज़ें, कोई भी बासी नहीं होती है, आप चुन कर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर पर रखें। माता रानी के विग्रह स्वरूप घर पर विराजित नहीं है तो आप सभी अपने घर पर रखें, नहीं तो आप सभी जो है उस दिन भी तोड़ सकते हैं जिस दिन आपका
व्रत उपवास हो। अब आप सभी को सुंदर स्वरूप में देखिए, व्रत उपवास प्रथम और अंतिम दिन कर भी अर्थात उठते बैठते नवरात्रि भी किए जा सकते हैं, जिसका जो है शरीर साथ नहीं देता है। अगर शरीर साथ देता है तो यह मन कर्म वाणी को शुद्ध करने वाली सबसे श्रेष्ठ नवरात्रि मानी जाती है। तो आप कोशिश करें माता रानी के सभी नवरात्रे आप कर पाए। नवरात्रे नहीं कर पाते हैं तो उठते बैठते भी नवरात्रे करते हैं तो वही फल आपको प्राप्त होता है। तो प्रत्येक कुंवारी महिला, सुहागिन महिला और जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है, नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह अपने घर पर आवश्यक रूप से माता के आगमन के लिए कुछ चीज़ों की तैयारी करें। घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल और जो विशेष तौर पर नमक युक्त पोछा है उसे लगाएं। रविवार की श्रेष्ठ तिथि होने के कारण यह दिन और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। घर के दरवाजे पर तोरण इत्यादि को बांधकर घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं और माता रानी के विग्रह स्वरूप मूर्ति, कैलेंडर, प्रतिमा इत्यादि को घर लाएं। माँ को सुहाग की सामग्री बहुत प्रिय है तो कुछ चीज़ों का प्रबंध आप जल्दी से करें और जीवन में दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में हर स्वरूप में वृद्धि करें। यह नवरात्रि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। इन दिनों आप मनोकामना पूर्ति का सबसे अच्छा उपाय कर सकती हैं अखंड ज्योत जलाने का। संभव हो तो इस नवरात्रि में इस बार आप घी का या तिल के तेल का या सरसों का, जो माँ को बहुत प्रिय है सरसों का तेल, हर स्वरूप में माँ है, माँ को हर चीज प्रिय होती है अपने भक्तजन की, तो माता को घी का भी ज्योत प्रिय है, तिल के तेल का भी ज्योत प्रिय है, वह भले ही सरसों के तेल का हो या जो है घी का हो, जो भी है सब माँ को प्रिय है। तो हमेशा आप कुछ चीज़ों का प्रबंध करें। मन में जो इच्छा शक्ति लेकर चलेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो इस बार आपको माता के नाम की विशेष पूजा अर्चना करनी है। अखंड ज्योत जलाने का अपने घर पर प्रयत्न करना है। अपने घर पर अखंड ज्योत नहीं जला पाते, कहीं आवागमन की आपकी स्थिति होती है तो किसी मंदिर इत्यादि में भी अपने नाम की आप ज्योत जलवा सकते हैं। यह कार्य आप बिना व्रत के, आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो अपनी तरफ से यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से तुरंत फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो यह कार्य करें। इसके साथ ही उपाय के रूप में अगर आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, उठते बैठते व्रत उपवास करें और अपने घर पर 9 दिनों में आप प्रयत्न करें कि माता को रोज आप लाल फूल और माता को दिनों के अनुसार रोज सामग्री समर्पित करें, जैसे उनके भोजन युक्त जो भोग समर्पित होता है वह, और सुबह शाम आपको रोज माता के नाम की एक दीपक की जो है प्रण लेना होगा और अन्य भक्तजनों के जो अन्य देवी देवता है उनके नाम का अलग से दीपक लगाएं। तो यह एक दीपक का उपाय भी आप कर लेंगे अखंड दीप न जला पाने की स्थिति में, तो भी आपके मनोरथ तुरंत ही श्रेष्ठ स्वरूप में सिद्ध होंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। नवरात्रि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है, दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाले कार्यों में माना जाता है। आशा है, उम्मीद है नवरात्रि से संबंधित यह वीडियो आपके लिए कारगर और श्रेष्ठ रहा होगा। नवरात्रि कोई साधारण नहीं है। नवरात्रि में भाग्य बदलता है, दुर्भाग्य दूर होता है। माता आती है घर घर में और सभी का सौभाग्य जगाती है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो माँ को प्रसन्न कर इन छोटे छोटे से कार्य को करें। कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में निश्चित रूप से बदलेगा। प्रार्थना करते हैं माता रानी आपका सौभाग्य दे और दुख दरिद्रता पीड़ा का अंत करे।